हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ट्रेवल लॉग दैट इज मणि महेश, विच इज रिटन बाय उमा प्रसाद मुखोपाध्याय. So first we'll discuss about an author, Uma Prasad Mukhopadhyay. He was a renowned Indian Bengali author and he is best known for his contribution to the travel log genre. Now what is travel log? Means any writing, any book, any file or film which is based on travel, which is about travel, is known as ट्रेवल लॉग. तो ट्रेवल लॉग किस बारे में रहता है? जहाँ पर राइटर, जो ऑथर होता है, वो अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताता है. जिस जगह पर वो गया रहता है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका खान पान कैसा है, उनका पहनावा कैसा है, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट जो राइटर ने एक्सपीरियंस किया है, वो सब चीज़ें जो है इस ट्रैवल लॉग में इंक्लूडेड रहता है. तो उमा प्रसाद जो है अपने ट्रैवल लॉग के लिए ज़्यादा फेमस थे. In fact, he was honored with the Sahitya Academy Award for his travel log Mani Mahesh, which we are going to discuss in this video. So, Uma Prasad is well known for his myriad travel experiences. Myriad means lots of. तो ज़्यादातर ये किसके लिए फेमस है? अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए. और इन्होंने अपने जो ट्रैवल लॉग में ज़्यादातर किसके बारे में बताया है? हिमालय के बारे में, जिससे पता चलता है कि हिमालय को लेकर कितना ज़्यादा अटैच्ड है. तो जैसे मैंने अभी बताया, जो ट्रैवल लॉग है वो राइटर का एक एक्सपीरियंस रहता है. जिस जगह पर वो जाता है उस जगह के बारे में लिखता है. तो यहाँ पे उमा प्रसाद ने किस बारे में लिखा है? मणि महेश के बारे में. तो पहले एक जनरल फैक्ट्स देख लेते हैं मणि महेश के बारे में. सो मणि महेश इज़ अ कैलाश पीक, ऑल्सो नोन एज चंबा कैलाश, rises to an impressive height of 5,653 meters. तो उसी जगह पर मणि महेश नाम का एक लेक भी है. So this peak is considered the sacred abode of Lord Shiva. Abode means जहाँ पर Lord Shiva रहते थे, इसलिए हम उनको कैलाशपति भी बोलते हैं. This majestic peak overlooks the serene Mani Mahesh Lake and is situated in the Bharmor subdivision of Chamba district in Himachal Pradesh, India. It holds the distinction of being the fifth most significant peak among the Panch Kailash. तो 5 कैलाश का ग्रुप है, उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट पीक है जिसका नाम है मणि महेश. तो उमा प्रसाद ने अपने मणि महेश के ट्रेवल एक्सपीरियंस को इस बुक में एक्सप्रेस किया है. सो जनरली व्हाट ट्रेवल लॉग कंटेन्स आर सेम थिंग प्रेजेंट इन मणि महेश, लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस दैट ऑथर विजिट, विच इंक्लूड landscape, and also it describes the culture of that particular place. Then there is also personal reflections like traveler's thoughts, feelings, subjective experiences, then how he has interacted with different people, local people. There can be also historical facts, cultural facts, politics or economics of the place visited. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ मणि महेश में भी है. अब एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. Mani Mahesh is more a personal memoir than an objective traveler's guide to the land and its people. Do you agree? Give reason, answer. Then the answer will be same for one more question. Discuss the autobiographical elements present in Mani Mahesh. तो पहले क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? ये पूछा जा रहा है कि जो मणि महेश है वो ऑब्जेक्टिव ट्रेवलॉग से ज़्यादा सब्जेक्टिव है. मतलब कि जो राइटर है उसका पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पर्सनल थॉट्स या फिर पर्सनल नॉलेज जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है इसमें, ना कि ऑब्जेक्टिव. तो क्या हम अग्री करते हैं इस चीज़ से? अगर हाँ तो रीज़न क्या है? और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मणि महेश में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट दोनों सेम है, आंसर भी सेम रहेगा. चलिए देखते हैं. फर्स्ट विल स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. मणि महेश इज़ अ प्रोज टेक्स्ट दैट बिलोंग्स टू अ यूनिक जॉनरा ट्रेवलॉग. तो जैसे अलग अलग जॉनरा है, ड्रामा, नॉवेल, ऑटोबायोग्राफी, तो वैसे ही एक ट्रेवल लॉग भी है. इट इज़ रिटन बाय श्री उमा प्रसाद मुखोपाध्याय, द थर्ड सन ऑफ श्री आशुतोष मुखोपाध्याय. तो इनका बर्थ डेट है October 12, 1902. ही वॉज वेल नोन फॉर हिज लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन, his myriad travel experiences and his great love for the Himalayas. तो जो हिमालय के लिए इनका प्यार है उसके लिए ये फेमस है, उसके लिए ये जाने जाते हैं. मणि महेश is his creative piece on travel from a book length travelogue which was not originally written in English but Bengali and is therefore significant as translated text also. तो ये ओरिजिनली जो है बंगाली में लिखा है, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, तो इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है वो एज अ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट भी है.
Mani Mahesh gives us a graphic account of Mani Mahesh, which is both a peak and a lake in the Chamba district of हिमाचल प्रदेश। तो मणि महेश के बारे में हमने सब कुछ पहले ही डिस्कस कर लिया कि एक्चुअली मणि महेश क्या है। नाउ लेट्स फर्दर डिस्कस व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेमोir। So the book can be considered as a personal memoir because it reflects author's personal experiences। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑथर का पर्सनल एक्सपीरियंस, उसका इमोशंस, उसका इंटरेक्शन, rather than providing a purely factual or objective account of the place and the people he encounters। तो ऑब्जेक्टिव अकाउंट नहीं दिया है, मतलब ऑब्जेक्टिव अकाउंट का क्या मतलब होता है? जो पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल फीलिंग से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। तो यहाँ पे जो मणि महेश है वो पूरा ऑथर के पर्सनल फीलिंग से इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं पर्सनल मेमोir। तो जो भी चीज़ें इन्होंने बताया है वो क्या है? सब्जेक्टिव है, मतलब अपने पर्सपेक्टिव से बताया है, वो क्या सोचते हैं वो बताया है उन्होंने। तो ये जो बुक है वो इग्नू के सिलेबस में सारा नहीं है, कुछ पार्ट्स ही है, तो इग्नू के स्टूडेंट को कुछ ही सेक्शन के एनालिसिस करना है। सो हाउ दिस बुक इज डिजाइंड एक्चुअली, दिस ट्रेवलॉग इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ईच डिस्क्राइबिंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑथर्स जर्नी थ्रू द हिमालयास। इसके 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कवर कर रहा है? ट्रिप फ्रॉम पठानकोट टू मणि महेश बिसाइड्स अ ब्यूटीफुल लेक। देन सेकेंड पार्ट जो है वो खारा पत्थर से हमें चक्रता तक ले जाएगा, जो कि एक हाई मिलिट्री एरिया है। देन थर्ड पार्ट स्टार्ट्स एट मसूबरा नियर शिमला एंड फॉलोज द ऑथर्स एज ही ट्रेवल्स to famous mountain villages, finally reaching the foot of the 22,000 foot high Kinnor Kailash, a mountain that looks like a symbol of Lord Shiva। तो इस पैराग्राफ में हमने देख लिया कि ये जो ट्रेवलॉग है वो 3 पार्ट में डिवाइड है और हर पार्ट में क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो जो ट्रेवल लॉग रहता है वो नॉन फिक्शन रहता है, मतलब वो काल्पनिक नहीं रहता है, क्योंकि वो ऑथर के एक्सपीरियंस पर बेस्ड रहता है, पर्सनल एक्सपीरियंस पर, जो वो किसी प्लेस पर जाकर अचीव करता है। तो उसमें फैक्ट्स रहते हैं, उसमें ट्रुथ रहता है। तो मणि महेश को पढ़ने पर हमें समझ में आता है कि ऑथर का कितना ज़्यादा अटैचमेंट है हिमालय को लेकर, या फिर उसके एडवेंचर को लेकर, माउंटेन्स को लेकर वो कितना ज़्यादा डिवोटेड है। उमा प्रसाद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, एडवेंचर करना बहुत पसंद है। तो जब वो ट्रैवल करता है उसको थोड़ा बहुत भी कंफर्ट मिलेगा तो उससे भी वो बहुत खुश रहता है। डिफ़िकल्टीज़ के साथ भी वो ट्रैवल कर सकता है, स्पेशली उसको हिमालयन एरियाज में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो ट्रैवल राइटिंग है वो ज़्यादातर पर्सनल रहता है, क्योंकि यहाँ पर ऑथर का अपना एक्सपीरियंस है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मोमेंट को शेयर करता है जो उसने जिया है। A 19th century travel writer Alexander William Kinglake described how travel writers tend to focus on their own feelings and experiences। जो राइटर है उन्होंने एक बुक लिखा है जिससे ये पता चलता है कि जो ट्रैवल लॉग होता है, जो ट्रैवल राइटर होते हैं वो ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को लिखते हैं, जिससे जो उनका राइटिंग है वो पर्सनल मेमोir बोल सकते हैं। He explains that a travel writer shows the world not exactly as it is, but एज इट सीम्स टू देम। तो ट्रेवल राइटर्स क्या दिखाते हैं? वर्ल्ड जो एग्जैक्टली है वैसा नहीं दिखाते, उनको वो वर्ल्ड कैसा दिखाई देता है उस तरीके से दिखाते हैं। उनका जो छोटा मोटा कंसर्न रहता है, राइटर्स का जो छोटा मोटा कंसर्न है उसको भी इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि स्टोरी का सबसे बेस्ट पार्ट वही है। कभी कभी वो लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसे बैकग्राउंड में पुश कर देंगे और अपनी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। तो हम ऐसे ट्रेवलॉग से ज़्यादा कुछ सीख नहीं सकते, ज़्यादा कुछ समझ नहीं सकते, कुछ नॉलेज नहीं गेन कर सकते, क्योंकि वो कभी कभी प्लेस से रिलेटेड नहीं रहता, प्लेस को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते कि जिस जगह वो ट्रैवल किए उसको ना दिखा के अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो मणि महेश में भी इस तरीके के एलिमेंट्स पाए गए हैं। The travelogue Mani Mahesh highlights specific encounters with individuals like Master Ji, Mr. Sood and Dr. Sahib। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर को बताया गया है, तो इसमें दिखा रहे हैं कि जब ऑथर इन तीनों से मिलता है तो उसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अपने इस पर्सनल इंटरेक्शन को अपने तरीके से राइटर ने प्रेजेंट किया, जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड ना होकर पर्सनल इंटरप्रिटेशंस पर है, पर्सनल पर्सपेक्टिव पर है। सो फ्रेंड्स, ऑल दिस एलिमेंट इंडिकेट दैट द बुक लीन्स मोर टुवर्ड्स पर्सनल मेमोir देन ऑब्जेक्टिव ट्रेवल राइटिंग। तो जो ऑब्जेक्टिव ट्रेवल गाइड होता है उसका इंटेंशन क्या होता है? वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं
उस रीजन के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, लैंडमार्क्स के बारे में, लोगों के बारे में, without emphasizing the author's personal feelings or experiences. So in conclusion, what we can say that Mani Mahesh is a narrative driven by the author's personal journey and insights, making it more of a memoir than a guide. So friends, इस टॉपिक से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया पर्सनल मेमोआ पर, फिर दूसरा हो सकता है आपको प्रोज स्टाइल पूछ सकते हैं, उमा प्रसाद का प्रोज स्टाइल क्या है इस मणि महेश में, या फिर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है, उसके एनालिसिस को भी पूछ सकते हैं। तो ट्रेवलॉग में हिस्ट्री बेस्ड फैक्ट्स तो होते ही हैं, क्योंकि हर जगह की अपनी एक हिस्ट्री होती है और ट्रेवलर्स उसको, राइटर्स उसको ना कवर करे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने एक ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, ट्राई करूँगी दूसरे भी वीडियो अपलोड करूँ जिसमें और भी क्वेश्चंस हों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।